अगर कोई चीज लिमिट्स के अंदर हो तभी वो सबसे बेस्ट रिजल्ट देती है और अगर वो चीज ओवर हो जाए तो फायदे से ज्यादा इंसान को नुकसान ही देखने को मिलेगा। सोचने में कोई भी गलती नहीं है। किसी भी काम को करने से पहले हमें उस काम के बारे में सोचना और समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी काम की शुरुआत एक सोच से ही हो पाती है। इसी वजह से शास्त्रों में भी कहा गया है कि चित करो पर चिंता नहीं, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। चिंता किसी भी इंसान को शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ही कमजोर कर देती है। इसी तरीके से हम में से ज्यादातर लोग छोटी सी छोटी चीजों पर घंटों तक ओवर थिंकिंग करते हैं। वो किसी भी घटना को सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं और कई बार तो ऐसी चीजों को भी सोचकर परेशान हो जाते हैं जिस प्रॉब्लम का उनकी पर्सनल लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं होता। और ओवर थिंकिंग करके आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में इतना ज्यादा सोचकर परेशान होने लग जाते हैं और यही ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा रीजन है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का। ओवर थिंकर लोगों में ज्यादातर काम को टालने की प्रवृत्ति होती है। जैसा आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मैं इस काम को बाद में करूंगा, और फिर उनका वो बात कभी भी नहीं आता। वो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बहाने बना लेते हैं। जैसे आपने कईयों को कहते सुना होगा कि जब मेरे पास वो सामान आएगा तो मैं स्टार्ट करूंगा, या ये कहते हुए सुना होगा कि अभी टाइम थोड़ा खराब चल रहा है, जब थोड़ा परिस्थितियां बेहतर हो जाएंगी तब स्टार्ट करूंगा, तब मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, या फ्यूचर को सोचकर या अपने पास्ट को लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो किसी काम को कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि अक्सर लोग करने का तो बहुत कुछ सोचते हैं, पर जब उस चीज को करने की बारी आती है तब वे लोग किसी दूसरे बहाने के साथ तैयार रहते हैं। एक सफल व्यक्ति काम को टालता नहीं है और ना ही वह अपने फ्यूचर का या पास्ट का सोचकर परेशान होता है, क्योंकि वह जानता है पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको बदला नहीं जा सकता। और अगर इस मोमेंट में कुछ भी नहीं किया और काम को यूं ही टालता ही रहा तो फ्यूचर भी हाथ से छूट जाएगा। इसीलिए एक सक्सेसफुल आदमी अपने प्रेजेंट में, जिस पल में वह अभी है, आज में ही अपने पूरे फोकस को रखता है। उसे पता है अपने कल की बेहतरी के लिए उसे जो भी स्टेप उठाने हैं उसके लिए सबसे बेस्ट टाइम आज में ही है। काम को टालने से आप अपनी सक्सेस को भी टाल देते हैं। जैसा कहा गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। इसका मतलब है कि जिस काम को आप कल में करने की सोच रहे हैं उस काम को आज में अभी करो, क्योंकि समय का कोई भी भरोसा नहीं है कि वो काम बाद में हो पाए या नहीं। जो कुछ भी है वह अब में है। पर ज्यादातर लोग इसके बिल्कुल उलट ही चलते हैं। उनका मानना है कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी पड़े हैं वर्षों। और फिर ये ही वे लोग हैं जो बाद में अपनी सारी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं, जैसे किसी इंसान या परिस्थिति पर। ये सब ओवर थिंकिंग की वजह से ही होता है, क्योंकि ये लोग सोचते तो हैं काम करने का पर एक्शन नहीं ले पाते, उस थिंकिंग के लूप में ही फंसे रह जाते हैं। ओवर थिंकिंग से निकलने का सबसे बेहतरीन तरीका है अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और जो भी काम आप करने का सोच रहे हो अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, उस पर जल्द से जल्द एक्शन लेना। जंग में हार और जीत तो एक आम बात है, कोई जीतेगा तो कोई हारेगा, और किसी जंग में हारा कोई भी इंसान 1000 गुना सफल है उस इंसान से जो जंग में गया ही नहीं और बस जंग के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगा। जंग इक्वल्स टू कोई काम या कोई ड्रीम हो सकता है आपका। ओवर थिंकिंग से तभी निकल पाओगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहकर अपने आज को बेहतर करने की डायरेक्शन में काम करोगे। ओवर थिंकर जो लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह भी है, वह डरते हैं अपनी गलतियों से और सोचते हैं कि जो काम मैं कर रहा हूँ वह 100% सही नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। काम स्टार्ट करने से पहले वे उसका रिजल्ट देखते हैं, पर एक सक्सेस की डायरेक्शन में चलने वाला व्यक्ति उस काम के रिजल्ट को नहीं बल्कि उस प्रोसेस को सीखता है। स्टार्टिंग में गलतियां करता है पर उन गलतियों को सुधारता भी है। लोग उसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, उसे उससे कोई मतलब नहीं रहता। वह अपने बारे में क्या सोचता है वह उसे पता रहता है। वह चीजों के बारे में सोचता भी है, समझता भी है और एक्शन भी लेता है। उस सोच का क्या फायदा जो बस एक सोच बनकर ही रह जाए। जैसे आप लोगों के साथ कभी न कभी यह तो जरूर हुआ होगा जब आपने अपने पास्ट को लेकर ओवर थिंक करी होगी और सोचा होगा काश मैं उस समय पर ऐसा करता या करती तो मेरे साथ ऐसा होता, ऐसा नहीं करता तो ये नहीं होता, या मुझे उस टाइम पर ये करना चाहिए था। इसी तरीके की बातों को ओवर थिंकिंग करके परेशान होने लग जाते हैं और वे ये नहीं समझ पाते कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, उसको अब बदला नहीं जा सकता। और पास्ट में हुई चीजों के बारे में सोचकर परेशान होने से आप अपने प्रेजेंट को भी खराब कर देते हैं, जिसका असर आपके फ्यूचर पर पड़ेगा। अपने आज को बेहतर करने की डायरेक्शन में काम करो और अपने प्रेजेंट वर्तमान समय को इतना बेहतर बनाओ कि ताकि आप बाद में जब भी पीछे मुड़कर देखें तो आपको पछतावा न हो बल्कि अपने पर गर्व हो, और लाइफ में इतने सक्सेसफुल इंसान बनो कि लोगों को न चाहकर भी आपकी सराहना करनी पड़े। लाइफ में बाहर से कोई भी आदमी आपको कितना भी मोटिवेट क्यों न कर दे, उस चीज का कोई फायदा नहीं जब तक आप वो मोटिवेशन और मोटिव अपने अंदर से नहीं ला पाओगे। एक बात और, तुम्हारे अलावा कोई भी तुम्हारी परिस्थिति नहीं बदल सकता। दूसरा आदमी तुम्हें बस एक डायरेक्शन दे सकता है, सही या गलत। अब ये पूरा तुम पे है कि तुम सही डायरेक्शन पकड़ो या गलत, या पूरी उम्र भर अपने आप को यूं ही कोसते रहो। अब पूरा फैसला आपका है कि
बस सपने देखने हैं या उन सपनों को साकार करने के लिए कुछ एक्शन लेना है।